दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर अब तक करीब 25 मुकदमे हैं और गांधी परिवार में नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहले शख्स होंगे जिन पर इतने मुकदमे हैं। जाहिर तौर पर वो मुकदमे कैसे हैं, क्यों करवाए गए हैं, वो सब जानते हैं। मानहानि के एक मामले में अधिकतम 2 साल की सजा भी हो चुकी है। संसद की सदस्यता भी जा चुकी है, घर भी छीना जा चुका है। लेकिन राहुल गांधी न तो रुके हैं और न ही राहुल गांधी ने किसी भी किस्म का समझौता किया है। राहुल गांधी 27 तारीख को यानी परसों मध्य प्रदेश के इंदौर के नजदीक महू में होंगे। महू जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, वहां पर जय बापू जय भीम जय संविधान जो एक मिशन कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है, उसकी शुरुआत कहें या उसका सबसे बड़ा आयोजन वहां पे होने जा रहा है। हालांकि उसकी शुरुआत बेलगावी से हो चुकी है, जहां 1924 में गांधी जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और अस्पृश्यता के अंत की का ऐलान वहां पे हुआ था कि ये हम करेंगे। ये उद्देश्य कांग्रेस पार्टी ने अपने में संकल्प में शामिल किया था। उसी बेलगावी में जो अधिवेशन हुआ और जो इसके बाद कार्यक्रम हुआ, उसमें हालांकि राहुल गांधी नहीं पहुंचे। उसकी वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी पटना में जो रैली हुई थी उसके बाद से बीमार हैं। पटना में ही देखने में आया था कि उनकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी और तबीयत वहीं उनकी खराब लग रही थी। बाद में वो इस समय दिल्ली की कई रैलियों को रद्द कर चुके हैं, नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी बहुत धमाकेदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। बेलगांव में भी देखा कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तरफ से बड़े जोरदार भाषण दिया था। अब जबकि 27 तारीख को राहुल गांधी को महू पहुंचना है और मुझे लगता है कि महू में अगर तबीयत भी गड़बड़ रहेगी तो भी राहुल गांधी पहुंचेंगे। हालांकि एक सप्ताह के भीतर वो अब दुरुस्त हो गए होंगे और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में और उस महू में जो कार्यक्रम होना है, उसकी जो अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है वो अद्भुत है। और इसीलिए मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी है। क्योंकि आज तक कम से कम मैंने तो ये नहीं देखा कि जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति जा रहा हो कार्यक्रम में और उसमें पाबंदी ये हो कि आप कोई राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। एसडीएम की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है, उस पत्र की 6वीं पंक्ति में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इस आयोजन में कोई राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब इसको लेकर के पाबंदी लगा दी गई है तो राहुल गांधी क्या वहां भजन करने जाएंगे, या राहुल गांधी वहां सिर्फ बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और चलते बनेंगे, या राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। या जिस विषय में एमफिल की डिग्री उनके पास है उस विषय में बात करेंगे? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब राहुल गांधी वहां होंगे तो जो सत्ताधारी दल है, बीजेपी है, उसने जो फरमान जारी किया हुआ है उसकी मीनिंग क्या है, इसी को हम डिकोड करने जा रहे हैं। इस तरह की पाबंदी पहले तो नहीं लगी। और क्या राहुल गांधी से इतना घबराई हुई है बीजेपी कि अब चाहती है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए? ऑब्वियस है कि राहुल गांधी भाषण देंगे ही और राजनीतिक भाषण देंगे। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को लेकर के भी होगा और आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान को बचाने को लेकर के भी होगा। उसमें कास्ट सेंसस पर भी राहुल गांधी बात करेंगे, रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी बात की जाएगी। तो
वहां प्रवचन तो नहीं होने जा रहा है, बात तो पूरी होगी। और ये वो राहुल गांधी हैं जो इस तरह के किसी भी फरमान को ठोकर मारते हैं, चाहे आप धारा 144 लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये वो राहुल गांधी हैं जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा के बाद यहां तक पहुंचे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। चुनावी सफलता से आप राहुल गांधी का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं ये सबको मालूम है। संवैधानिक संस्थाएं रसातल में पहुंच चुकी हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने नए कार्यालय के उद्घाटन के समय ये कहा था कि हम सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। वो बात अलग है कि मूर्खों को इंडियन स्टेट ही नहीं समझ में आया, यहां तक कि जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं वही नहीं जानते हैं, या जानते हुए भी अब उनको ऊपर से फरमान आया कि साहब इस पर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना है तो लग गए वो। इंडियन स्टेट का मतलब है, स्टेट की डेफिनेशन में ही तमाम संस्थाएं आती हैं। तो उन संस्थाओं में जो संघी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने उन संस्थाओं की मीनिंग ही बदल दी है। चुनाव आयोग का क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है क्या है, क्योंकि खुद 4 निकल करके आने वाले न्यायाधीशों ने ही कहा था कि साहब बड़ा दबाव है, और वो दबाव अचानक काफूर हो गया हो ये मुझे नहीं समझ में आता है। और जिस तरह के बाद में जजमेंट आए हैं उन जजमेंट की आप भाषा देखिए, वो एक अलग कहानी कहती है। इसलिए राहुल गांधी ने जब ये कहा कि हम इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं तो उनका मतलब यही था। इंडियन स्टेट का मतलब इंडियन नेशन नहीं। राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें अग्रिम मोर्चे पर भारत का संविधान है, और उस संविधान के आर्किटेक्ट के तौर पर, निर्माता के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर है। और अंबेडकर के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि 20वीं शताब्दी अगर नेहरू और गांधी की थी तो 21वीं शताब्दी डॉक्टर अंबेडकर की है। इस देश का कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी जमात ये हिम्मत नहीं कर सकता कि डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना कर दे। और बड़े बड़े जो दिल में छुरियां लेकर के चलते हैं वो भी जवान जब खोलते हैं तो अंबेडकर की स्तुति करते हैं। वो अंबेडकर के विचारों को खत्म करके अंबेडकर के सिर्फ मूर्तियों तक सीमित करना चाहते हैं। लेकिन अंबेडकर को मानने और अंबेडकर को जानने वाले लोग, अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोगों ने ये कस्में खाई हुई हैं कि हम वो नहीं होने देंगे। बुद्ध को भले ही, तथागत बुद्ध को भले ही विष्णु का नवा अवतार बना करके और उन्हें ईश्वर की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन ये अंबेडकर के साथ नहीं होने देंगे। ये कमिटमेंट है उन तमाम लोगों का और उन समाजों का जो अंबेडकर को अपने महानायक के तौर पर, मसीहा के तौर पर देखते हैं। अंबेडकर की जो छवियां हैं वो छवियां अलग अलग समाज के लिए थोड़ी फर्क हो सकती हैं। राहुल गांधी के लिए वो जितना राजनीतिक व्यक्तित्व है, आज हिंदुत्व की इस पूरे अटैक को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर अगर कोई इस समय व्यक्तित्व है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस बात को राहुल गांधी जानते हैं, समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय के मसीहा भी हैं और संविधान के निर्माता भी हैं। जब संविधान ही खतरे में हो तो ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को सामने ला करके और उनके व्यक्तित्व को और उनके विचारों के साथ हिंदुत्व का मुकाबला करना, उसे पराजित करने का संकल्प भी राहुल गांधी में दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये संकल्प 20वीं शताब्दी में अगर किसी व्यक्ति में दिखाई पड़ रहा था वैचारिक स्पष्टता के साथ, तो वो सिर्फ 2 व्यक्ति थे। एक तरफ तो नेहरू थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा स्पष्ट अगर किसी का दृष्टिकोण था तो वो डॉक्टर अंबेडकर का था। नेहरू ने इस बात को कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। संविधान लागू हो गया है लेकिन चुनौतियां 2 हैं कि एक तो अत्यंत धार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ देश को संचालित करना, और दूसरा
सदियों से असमानता और अन्याय का शिकार रहा समाज को समावेशी बनाना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, ये दो बातें वो कह रहे थे। और उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्व, हिंदू महासभा, धार्मिक कट्टरता, इसके खतरे को भांप लिया था। और गांधी जी की हत्या के बाद बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को और बाद में अपने तमाम सचिवों से ये कहा था कि मैं यद्यपि डेमोक्रेटिक हूं इसलिए, अदरवाइज ये आरएसएस जैसे संगठन इस देश में इस तरह से संचालित होने योग्य नहीं है। लेकिन एक स्पष्ट दृष्टिकोण डॉक्टर अंबेडकर का दिखाई पड़ता है जब उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। एक बात और उन्होंने कही थी कि अगर हिंदुत्व कभी विचार स्थापित होता है तो वो दलितों और वंचितों, महिलाओं के लिए अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होगा। जरा अंग्रेजों के पहले आप चले जाइए, स्त्रियों के साथ क्या होता था। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा थी। और ये कोई मुगलों से नहीं आई। जिन लोगों ने इतिहास को कायदे से पढ़ा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं पढ़ा होगा, वो जानते होंगे। तो जिस तरह से स्त्रियों के साथ मनुस्मृति की संहिताएं लागू थीं, तो ऑब्वियस है कि उसमें स्त्रियों को कहां आजादी थी, ना पढ़ने की, ना उनको घर से निकलने की। जातिगत जो प्रताड़ना थी, विषमताएं थी, विसंगतियां थी, उत्पीड़न था, वो तो सब जानते ही हैं कि इस देश में आज अगर 95% जो मुस्लिम हैं वो धर्मांतरित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि वो इस वर्ण और जाति की विसंगति और विषमता और अन्याय से पीड़ित थे। तो उन्होंने इस्लाम में जाना स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने रास्ता भी दिखा दिया था जब वो 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण करते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। तो उसका मतलब यही था, उन्होंने स्पष्ट जो कहा था, लिखा था क्रांति प्रतिक्रांति किताब में, कि हिंदुत्व और बुद्धिज्म का एक संघर्ष का इतिहास रहा है। उन्होंने संभवतः इस बात को महसूस कर लिया था कि ये जो सपोला है, अभी जो हिंदुत्व है, ये आगे चल करके अजगर में तब्दील होगा। उस समय इसका मुकाबला कौन करेगा? बुद्धिज्म करेगा। और इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। तो एक स्पष्ट धारणा थी, एक दृष्टिकोण था डॉक्टर अंबेडकर के पास। यही वजह है कि 21वीं शताब्दी में अगर हिंदुत्व के साथ सीना तान करके अगर कोई विचार लड़ रहा है तो वो अंबेडकरवाद है। थोड़ी चर्चा लंबी हो गई है, मैं लौटता हूं उस मुद्दे पर कि मध्य प्रदेश में जो फरमान जारी हुआ है उसमें क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का प्लान है। लेकिन मैं समझता हूं इस देश में 2 नेता ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार करने की न तो कभी गलती सरकार कर सकती है और न ही हिम्मत उसमें है। एक राहुल गांधी और दूसरी मायावती। राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह से आज संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं, और राहुल गांधी पर बार बार हमला क्यों है, मैं इस बात को रेखांकित करता हूं कि राहुल गांधी अगर आज संविधान पर बात करना बंद कर दें, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना बंद कर दे, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात बंद कर दे, तो राहुल गांधी की स्तुति में गोदी मीडिया भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी आइडिया ऑफ इंडिया से आगे आकर के सामाजिक न्याय की राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं, एक नए अंबेडकर को हम लोग, मतलब आज के 21वीं शताब्दी में अंबेडकर नेहरू के उन विचारों के साथ राहुल गांधी को देख रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी पर लगातार और जोरदार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी को इतना डिफेम करना, अब हो सकता है कि ये गलती ना करे सरकार, और मैंने कहा कि ये इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन इस तरह का फरमान जारी करने का क्या मतलब है? पहले लोगों को डराना, जो लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और सुना है कि वहां जो तैयारी चल रही है, बेजोड़ तैयारी है, इसमें प्रियंका भी पहुंचेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे। और महू में जो बाबा साहब की जन्म स्थली है,
वहां से एक नई राजनीति का बिगुल फूंकने जा रहे हैं राहुल गांधी। तो पहले तो लोगों को डरा देना, लेकिन ये सविनय अवज्ञा होगी गांधी के रास्ते से। और राहुल गांधी इस बार मुझे लगता है कि और ज्यादा दहाड़ करके बोलेंगे। इस देश का एकमात्र नेता है जो ये कहता है कि मोहन भागवत ने जो बोला उस पर उस व्यक्ति को जेल होनी चाहिए थी, और कोई अगर और देश होता तो मोहन भागवत पर देशद्रोही का मुकदमा चल रहा होता और जेल में होता। ये हिम्मत सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, इसलिए और ज्यादा राहुल गांधी पर हमले बढ़ गए हैं। लेकिन दरअसल राहुल गांधी को डिफेम करना कि धर्म विरोधी भाषण नहीं हो रहे, साहब धर्म विरोधी भाषण कब दिया है राहुल गांधी ने? एक साजिश एक तरह से चल रही है कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाया जाए, अर्बन नक्सल दिखाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। शुक्रिया।